तो हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि 2026 का पेपर आपके 24 फरवरी को है। वो पेपर आपका वायरल हो गया है। खुशखबरी, बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी। ये जो पेपर आप देख रहे हो मैथ का है 2026 का, जो कि वायरल हो गया है और सबसे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल में डाल भी दिया है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इस पेपर का सोल्यूशन करके ले जाएं, क्योंकि यही पेपर आपके 24 फरवरी को पूछा जाएगा। तो जितने भी नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारे पेपर आपके इसी तरीके से डालने वाले हैं। जो वायरल पेपर हो रहे हैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं, आप जल्दी देख पाओगे। और वीडियो कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। देखिए ध्यान से, ये पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट में होगा। पूर्णांक इसका 80 का रहेगा, ठीक है। और कब होगा? 24 फरवरी को। समझ में आ गया? चलो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन के आंसर की ओर, टाइम की बचत करते हुए। आपके ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे उनको हल कर लेते हैं। अगर इनका हम फुल डिटेल में आपको बताने की कोशिश करें तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो हम सीधे इनके ऑप्शन वाइज इनके आंसर देंगे। अगर आपको पूरी इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ की लिंक इसकी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दो संख्याओं का मासा 27 है तथा लासा 162 है। तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, वैसे इसका सूत्र होता है एक संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल लासा इंटू मासा। आप इस तरीके से इसको निकालोगे तो इसका आंसर राइट आएगा 81। कितना आएगा? 81। लेकिन हमें इतनी अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम सीधे सीधे इनके आंसर बता देते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन, x² - 2x - 8 के शून्यांक कितने होंगे? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -2, 4। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पहली संख्या x का 2 गुनी दूसरी संख्या y के 7 गुनी से 5 कम है तो निम्न में से कौन सी समीकरण नहीं सही है? तो देखो, ये वाला है बिल्कुल सही है इसका समीकरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंत्र 3 है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। भैया सीधे राइट इसका आंसर है 3n - 1। क्या हो जाएगा? 3n - 1। फोर्थ क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणनों का योगफल कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी इसको क्या करो? लाइक करो और कमेंट करके बताओ। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर। यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² प्लस QR² बराबर PR² हो तो कौन सा समकोण होगा? तो उसका समकोण कौन सा होगा? देख लेना आप निकाल के, Q उसका समकोण होगा, ठीक है। बिंदु 0,3 की x अक्ष की दूरी, अगर वो x अक्ष की पूछ रहा है तो हमें y की बतानी है। तुम्हें पता है एक तो x होता है एक y होता है, लेकिन हम पॉजिटिव में बताएंगे उनको। अगर पूछे x की तो हमें y की बतानी है, अगर पूछे y की तो हमें x की बतानी है। तो ठीक है, पूछ रहा हमसे x की तो y की बतानी, 3 अंश का आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 2 sin 45 cos 45 का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वृत्त की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 अनुरूप गुना हो तो सूर्य का अनुकोण 60 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा होती है वो। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी हो, त्रिज्या क्या होगी? 28 सेमी। सीधी बात कितनी होगी? 28 सेमी होगी। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर कर दें। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। सिंपल सी बात है भाई, 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। माध्य उसका निकालोगे ना, 1 से 5 और 5 से 11, 5 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये लिखिए बटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 2 3 बहुलक कितना होगा? 3 ही होगा। कितना होगा? 3 होगा। निकाल लेना आप आराम से। यदि प्रायिकता 0.5 हो तो ई की प्रायिकता कितनी होगी? 0.45, 0.55, 0.95, 0 एक पूरी होती है। सम पूरा कितना होता है? 1। अब 1 मतलब इसका मतलब 100। अब 100 में से आप 0.5 घटा दोगे तो कितना होगा? 0.95 बचेगा, नहीं बचेगा? ऐसे निकल आएगा ये। अच्छा ठीक है, ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे वो हल हो गए, आपके समझ आ गए होंगे। आगे बात करते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी -3, -1/2, 5/2 का 11 पद 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान -1/2। कितना होगा? 1/2 होगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी है तो उसकी त्रिज्या 7 सेमी होगी। कितनी होगी? 7 सेमी होगी। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी होगी।
भाई 6 और 8 का तुम निकालना कितना आएगा, कितना निकलेगा देखो, 6 36, 8 64, 36 64 जोड़ा 100 हो गया, 100 कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा वर्ग, 10 निकल के आएगा, सीधी सी बात है। आगे बात करें, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। 3 माध्य बराबर क्या होता है, 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, ठीक है। वर्ग अंतराल 60 माइनस 75 का वर्ग कितना होगा, 20 का कितना होगा, 67.5 होगा। एक पासे को छानने पर 6 से बड़ा आने की प्रायिकता, अरे भाई 6 से बड़ी तो कुछ ही कोई नहीं आएगी, एक पासे में कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं, 6 से बड़ा 0 होंगे, नहीं होंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे रिक्त स्थान वाले हो जाएंगे। अब बच जाएंगे अति लगात्मक, जो अति लगात्मक आएंगे ना वो बच जाएंगे। तो ये देखो बहुत बड़े थे इसलिए मैंने इनको किया नहीं है, इनको मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ फास्टली, जैसे वीडियो लेंथ भी ना हो और आपको समझ में आ जाए। आप इनको एक बार हल करने की कोशिश करना, ठीक है विद्यार्थियों। यदि x बराबर 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x y का लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लासा। दूसरा क्वेश्चन इसी में, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये आपकी किताब में से देख लेना, नहीं हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं इनको हल करा दूंगा, ठीक है। रेखित समीकरण युग्म x प्लस y बराबर 14 है, x माइनस y बराबर 4 है, तो हल कीजिए। इनको हल करना है आपको, ठीक है। नीचे आकृति दी गई है, अब आकृति को देखिए। यदि आकृति में डी ई समांतर बी सी हो तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। भाई इनको किताब में से आपके आराम से हल कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बिंदु -1, ए तथा -a, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी आपकी किताब में से दिया गया है, आप कर लेना। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर हो तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये आप कर लीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यदि एक मीनार का पाद बिंदु 100 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उस बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कर लेना, ये भी आपके इसमें से मैथ के सवाल में से आप आराम से कर सकते हो। आगे देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र की आंतरिक कोण 60 डिग्री है, तो उसकी चाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको, चाप ज्ञात करनी है, कर लेना। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो उसकी घन की भुजा क्या होगी, ये भी आपको ज्ञात करनी है। 7 सेमी त्रिज्या एक गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये भी आपको ज्ञात करना है। अब लगातात्मक आ गए बड़े वाले, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहली प्रश्नावली से मोस्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये क्वेश्चन फिर आएगा और ये क्वेश्चन आपके इसमें आ गया, देखो ध्यान से। बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही मोस्ट है, सबसे ज्यादा लगाए थे मैंने, और ये क्वेश्चन बराबर लौट के फिर दोबारा आ रहे हैं, देख लो। दो संख्याओं का अंतर 26 हो तो एक संख्या दूसरी के 3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप आराम से हल कर सकते हो। निम्न आकृति में से डी समांतर बीसी के है, एडी बराबर x और डी बराबर x - 2, ए बराबर x + 2 और ईसी बराबर x - 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैथ में से दिया गया है, आप मैथ में जाकर हल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मुझे बता देना, आपको बोल रहा हूँ मैं हल कराऊंगा, लेकिन ये वीडियो लेंथ ही हो जाएंगे आपके लिए, इसलिए मैं नहीं करा पाऊंगा। बोल दोगे तो मैं करा दूंगा। यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान कीजिए। बीच की दूरी सूत्र से आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। 9 क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी कर सकते हो। दो खंभों का शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर है तो 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा 30 डिग्री कोण से बनता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपको करना है घर पे। दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेमी है तो वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त छोटे वृत्त को स्पष्ट करती है। ये भी आपको करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे देखिए, त्रिज्या की सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 कोण पर आंतरिक करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपको हल करना है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 154 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 15 सेमी है। इसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। इसका भी तुम्हें करना है। ये बारंबारता से आ गया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। 15 क्वेश्चन इसको छोड़ लेना। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें 6 पलक हैं। अब अक्षर इसमें ABCDE ऐसे लिख रखे हैं, आप इनको हल कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ लो मैंने अब मोस्ट लगाया था और ये अब आ गया। तो यहाँ पे अपना ये पूरा अभी हुआ नहीं शायद। आगे देखिए, यहाँ पे जो अपना पूरा अब 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो अब दीर्घ वाले स्टार्ट होते हैं। 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं बताइए, कर लेना आप आराम से। यदि बिंदु ए में क्या है 6,1, बी में क्या है 8,2, सी में क्या है 9,4 और डी में क्या है P,3,
तो इसमें चतुर्श्रेणी है, तो इसमें पी का मान ज्ञात करना है तुम्हें। और बहुत ही अच्छा सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। अथवा भी दिए गए, आप अथवा वाली कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परस्पर समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल था। और इसमें आगे देखो, ये बहुलक माध्य, ये क्या आ गए, बहुलक माध्य, ठीक है। ये क्या आ गया, बहुलक माध्य। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से कर लेना। तो ये हमारा पेपर यहाँ पर हल होता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके हमें बता देना। और यही पेपर आपके 24 तारीख फरवरी को आएगा। आप अभी से इसको रट ले जाओ और ध्यान रख लेना, आपके 80 में से 80 नंबर आने की फुल गारंटी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।